Hello everyone, myself Himanshu Jain. Today I will tell you about RODC and its role in network security. RODC full form is Read Only Domain Controller. First, we will learn about what is a domain controller. A domain controller is a server that helps with user login, access control, group policies. डोमेन कंट्रोलर इज़ अ सर्वर जो हमें यूज़र लॉगिन के वक्त हेल्प करता है, कन्फर्म्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स, एक्सेस कंट्रोल के वक्त हेल्प करता है, डिसाइड्स हु कैन सी और यूज़ फाइल्स, और ग्रुप पॉलिसीज़ के वक्त भी हेल्प करता है, अप्लाइंग रूल्स टू यूज़र्स लाइक पासवर्ड स्ट्रेंथ और स्क्रीन लॉक टाइम. Why it matters? It gives companies centralized control, which means better security, faster user setup, and easier management of large network. ये कंपनीज को सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है जिससे कि एक सिक्योरिटी को हम बेटर कर सकते हैं, यूज़र सेटअप फास्ट कर सकते हैं और ईजियर मैनेज कर सकते हैं लार्ज नेटवर्क्स को. नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ RODC. RODC stands for Read Only Domain Controller, a specialized domain controller that only allows read operations ensuring data integrity and security. ये एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर है जो कि सिर्फ रीड ऑपरेशंस को अलाउ करता है जिससे कि हम डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें. की फीचर्स ऑफ RODC आर रिड्यूस्ड रेप्लिकेशन ट्रैफिक, डाटा रेप्लिकेट नहीं होता है, इम्प्रूव्ड रीड परफॉर्मेंस, रीड करने की परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूव होती है, इनहेंस सिक्योरिटी एनहेंस होती है इसे यूज़ करने से. वाई यूज़ RODC? फर्स्ट, better security. If the server is stolen or hacked, the damage is limited. No direct changes can be made to the main system. अगर RODC सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं और वो स्टोलन हो गया या हैक हो गया तो कोई भी डाटा हमारा वो स्टोल नहीं कर सकते. नो डायरेक्ट चेंजेस कैन बी मेड टू द मेन सिस्टम, और मेन सिस्टम के ऊपर कोई भी डायरेक्ट चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए इससे डैमेज लिमिटेड होता है. इम्प्रूव्स लॉगिन स्पीड फॉर रिमोट यूज़र्स. रिमोट यूज़र्स की ये लॉगिन स्पीड इम्प्रूव करता है. यूज़र्स कैन लॉग इन फास्टर विदाउट कनेक्टिंग टू द मेन डाटा सेंटर. मेन डाटा सेंटर से बिना कनेक्ट करे वो यूज़र्स जल्दी लॉग इन कर सकते हैं. लो मेंटेनेंस, डजंट नीड फुल टाइम IT स्टाफ. IT स्टाफ की फुल टाइम इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ईजियर टू मैनेज एंड रिप्लेस इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग. और अगर कुछ गलत हो जाता है तो ईजिली मैनेज हो जाता है ये और रिप्लेस भी हो जाता है. फोर्थ इज ओनली स्टोर्स व्हाट नीडेड. कैन लिमिट विच यूज़र पासवर्ड आर सेव्ड ऑन RODC सर्वर. रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लीक्स. इसमें हम सेट कर सकते हैं कि हम कौन कौन से यूज़र्स के पासवर्ड हमें स्टोर करने हैं मेन सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू, जिससे कि लीक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं. Advantages of RODC. First is improved read performance. RODC enhances read performance in remote locations by eliminating writing operations. जैसे कि RODC में सिर्फ रीड की फैसिलिटी होती है, इस वजह से रीड करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि राइट ऑपरेशंस का ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास. रिड्यूस्ड रेप्लिकेशन ट्रैफिक minimizes network bandwidth consumption by only replicating essential data changes. जो essential data changes होते हैं वही रेप्लिकेट होते हैं, बाकी जो पुराना डेटा होता है वो सेम रहता है. इससे नेटवर्क बैंडविड्थ कंजप्शन मिनिमाइज होती है. एनहेंस सिक्योरिटी minimizes the risk of unauthorization modifications to sensitive data restricting write access. राइट का ऑपरेशन का एक्सेस नहीं होता है, इस वजह से अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस नहीं हो पाते सेंसिटिव डाटा की. इम्प्रूव रीड परफॉर्मेंस, फास्टर लॉगिन्स. RODC servers reduce the time it takes for users to authenticate and log in to network resources. यूज़र्स को जो टाइम लगता है लॉगिन करने में, ऑथेंटिकेट करने में,
वो रिड्यूस हो जाता है अगर हम RODC का यूज़ करते हैं. Reduce latency minimizes network latency by processing read requests locally, improving overall responsiveness. Optimized resource access provides faster access to files, printers, and other facilities for remote users. जो रिमोट एक्सेस होता है वो जल्दी फास्टर प्रोवाइड होता है यूज़र्स के लिए, जैसे कि फाइल्स और प्रिंटर्स का. Reduce replication traffic, network bandwidth efficiency. RODC reduces the amount of data replicated across the network, optimizing bandwidth usage. जो डाटा नेसेसरी होता है सिर्फ वही रेप्लिकेट होता है, इससे नेटवर्क यूसेज की बैंडविड्थ ऑप्टिमाइज रहती है. फास्टर replication cycles, less data to replicate translate to quicker replication cycles, minimizing downtime and improving performance. अगर हम कम डाटा रेप्लिकेट करेंगे तो रेप्लिकेशन फास्ट होगा, जिससे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और डाउन टाइम मिनिमाइज होगा. कॉस्ट सेविंग्स रिड्यूसेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग बैंडविड्थ यूसेज एंड एसोसिएशन एक्सपेंसेस. और हम अगर कम रेप्लिकेट करेंगे तो बैंडविड्थ यूसेज भी कम होगा, जिससे कि हमारा उसका बैंडविड्थ यूसेज कॉस्ट भी कम आएगा. Enhanced security. Limited write access. RODC restricts write operations, preventing unauthorized modifications to critical data. Write access is limited in this. RODC restricts write operation, by which unauthorized modification is prevented to the critical data, and the data is safe. Reduced attack surface. Minimizes the potential for attacks by limiting the functionality available to attackers. If the RODC servers is attacked, the write operation is not allowed, then the data is saved, and by which the potential attackers are not able to do something to the data. Improved data integrity ensures data that remains considered unaltered, safeguarding critical data for corruption. The critical data is safe from being corruption. This is the These are the advantages of RODC servers. Now let's talk about disadvantages of RODC. Limited write access. It is also a benefit and also a disadvantage. Since RODCs are only read only any changes, adding new users or updating data have to be made on the main domain controller, not locally on the RODC. RODC is read-only purpose server, so any changes we want to do to the data, we have to do on the main domain controller. The locally RODC server cannot do that thing. Limited functionality. RODC can't handle certain tasks like replication, Active Directory changes, or serving as global catalog server. These are some functionalities that RODC cannot perform, like replicating Active Directory changes or serving as global catalog server. Scenarios for RODC deployment. Branch offices. We can use RODC servers in branch offices with limited staff. It provides secure and efficient access to resources for employees in remote location. Disaster recovery. Serves as backup domain controller in case of disaster, ensuring business continuity. Data protection. Safeguards sensitive information by preventing unauthorized modifications in remote locations. RODC prevents unauthorized modifications to the data through remote locations. Implementing RODC. Prerequisites. Ensure proper network infrastructure, Active Directory, and user permissions. Installation. Install the RODC server using Active Directory domain controllers services installation wizard. Configuration. Configure the RODC to replicate necessary data from the main controller.
Integration. Integrate the RODC into existing network infrastructure and assign users and groups to it. Best practices and considerations. Regular backups. We have to make regular backups so that if there are any data loss, we can recover it. Ensure regular backups of critical data to prevent data loss in case of hardware failure. Security monitoring. Implement security monitoring tools to detect and respond to potential threats and anomalies. Performance optimization. Monitor and optimize RODC performance to ensure efficient operation and user experience. RODC की हमें परफॉर्मेंस को मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करना चाहिए जिससे कि यूज़र ऑपरेशन और एक्सपीरियंस को हम एफिशिएंट बना सकें और ज़्यादा. Conclusion. RODC offers secure solution for remote offices and limited IC resources. जैसे कि अगर मेरा मेन ऑफिस जोधपुर में है और एक ऑफिस मेरा आगरा में है तो और उधर स्टाफ बहुत कम है तो मैं वहाँ पे RODC का यूज़ कर सकता हूँ और वहाँ के सर्वर को उससे मैनेज कर सकता हूँ. These type of things can be done through RODC. For the key takeaways, we will look about benefits, enhance security and fast login for remote users. Just like I said, in the branch office, user will experience fast logins, low maintenance, reducing IT overheads. और जैसे कि ब्रांच ऑफिस में IT स्पेशलिस्ट को भी हमें रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इजी टू मैनेज होता है. Help reduce network load by caching data locally. Drawbacks. Limited functionality. RODC can't make certain changes or act as global catalog. Final thought. An RODC is a great option for securing and simplifying operations in remote locations where traditional domain controllers might be overkill. Thanks for watching this video. I hope you like this video.